देखिए, केजरीवाल जी का ये रवैया कोई नया नहीं है, हमारे लिए तो नया नहीं है, जनता के सामने अब आ रहा है। ईडी इसकी 7 साल से इंक्वायरी कर रही है। ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि इन पर आरोप नहीं है, ये इंक्वायरी में फंसा है। इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी में फंसा है। और हवाले कांड का मतलब सिर्फ हवाले का पैसा इधर उधर करना नहीं होता। हवाले का मतलब होता है देश के खिलाफ जो पैसा यूज होता है, देश के खिलाफ जो गतिविधियां होती है उनमें जो पैसा यूज होता है उसका हवाला करना, उस पैसे को इस्तेमाल करना, उस पैसे को संरक्षण देना, ये केजरीवाल जी का काम है। जनता के सामने उजागर हुआ है। आगे आगे देखिए, जो इन्होंने सत्ता संभाली पंजाब के अंदर, ये जंगल राज संभाला इन्होंने, उसकी गतिविधि आप देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक इतना बड़ा हादसा देश के अंदर हुआ है, देश उससे उभर नहीं पाया है। उन जख्मों पे देश रो रहा था कि इनके घोटाले भी अभी सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने। ईडी उनको पकड़ के ले जा रही है, इनको अरेस्ट हो रहे हैं। इनको अरविंद केजरीवाल तो ये बोल रहे हैं ना कि हिमाचल चुनाव आने वाले, बीजेपी डर रही है चुनावों से, इसीलिए अगर इनको हिमाचल चुनाव का लालच है तो ये अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बताएं कि सत्येंद्र जैन मुजरिम है या नहीं है। अगर है तो उसको फौरन बर्खास्त करें, अगर नहीं है तो कहें कि देश का संविधान झूठा है। ये अपनी जबान से कहें इस बात को। तो आप चाह रहे हैं कि बर्खास्ती होनी चाहिए उनकी? बिल्कुल बर्खास्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो आप ये पसीना खून बन के आज बह रहा है, ये देश का दर्द बह रहा है, और हम इस दर्द को जमीन पर रौंदने नहीं देंगे केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं सत्येंद्र जैन का केस स्टडी मैंने किया है, फर्जी मामले जो हैं। आपने तो स्टडी जो है बलात्कारियों को भी किया था, जो घरेलू हिंसा करते थे, जो फर्जी डिग्रियां आपको देते थे, आपने तो सब कुछ स्टडी कर रखा है। आप कहाँ झूठ बका रहे हैं जनता को। अब ये दिन जितने नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव के, इनकी गुंडागर्दियां बढ़ती जाएंगी। ये उस वक्त तक अपनी गुंडागर्दियां करते रहेंगे जब तक ये दोबारा से जनता को नहीं बरगला देते हैं। और अब ये भारतीय जनता पार्टी ये होने नहीं देगी। 9 जून तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है सत्येंद्र जैन को, क्या लगता है जल्दी छूट पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से 7-8 साल इंक्वायरी होने के बाद अब तो ये फंसा है। 7-8 साल तक यही कह के बचता रहा कि आरोप है इंक्वायरी। अबे 7-8 साल में आप देश की एक एजेंसी, देश की एक मान्यवर एजेंसी आपके खिलाफ जो है मुकदमा दायर की है, आप उसको झुटला रहे हैं। हाँ। आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं केजरीवाल के एजेंसियों का गलत फायदा उठाती है बीजेपी, चाहे वो तीनों एजेंसियां हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का गलत फायदा उठाती तो आप 7 साल पहले सलाखों के पीछे होते। हम कानून का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, इसलिए कानूनी कार्रवाई को अपने हिसाब से होने दिया। 7 साल बाद, अगर 14 साल बाद अगर पता लगता आपको ईडी गिरफ्तार करती, देश की मान्यवर संस्था आपको 14 साल बाद हिरासत में लेती, तो हम उसका जब भी सम्मानित नहीं करते जितना हम आज सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है। मनीष सिसोदिया भी बोल रहे हैं कि ये 5 साल से फर्जी मामला चला रहे हैं, कुछ मिला नहीं सबूत, अब भी जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी सिसोदिया जी की चटाई भी उसी बैरक में बिछने वाली है जहाँ सत्येंद्र जैन अब 7-8 साल सोने वाला है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैंने ये केस पूरा स्टडी किया है, फर्जी मामला लगाया जा रहा है सत्येंद्र जैन पर क्योंकि हिमाचल चुनाव आने वाला है, बीजेपी डर रही है चुनाव से। अरे आप मुझे बताइए, अब ये मामला कोर्ट के पास चला गया है, अब तो एक कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। तो अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा इंतजार करिए ना, आप तो एडिशनल कमिश्नर रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ कि दिल्ली की दर्जनों अनऑथराइज कॉलोनीज में सैकड़ों बीघा जमीन उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने अवैध रूप से खरीदी है, और वहाँ सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी, सड़कें बना दी, सिवर लाइन डाल दी, पानी की लाइन लेकर दी। जमीन की कीमत यदि वहाँ 2000 रुपये गज थी तो आज वहाँ 2 लाख रुपए गज हो गई। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी है, उनके मरम्मत का पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन जहाँ जहाँ सत्येंद्र जैन ने जमीनें खरीदी वहाँ सारी नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं। सत्येंद्र जैन ने जहाँ जहाँ अनऑथराइज कॉलोनीज में जमीन खरीदी है, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जमीन जो है सरकार अपने कब्जे में लेगी, और इन जमीनों के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कान खोल के मेरी इस बात को जरूर सुन लें। सर, उप मुख्यमंत्री भी ये बोल रहे हैं 5 साल पहले भी कोई सबूत नहीं मिले थे, अब भी नहीं मिलेंगे, बीजेपी सिर्फ जो है ड्रामा कर रही है ताकि चुनाव मैंने आपको कहा है ना, सबूत पहले भी नहीं मिले थे। ये बात कोर्ट में जाके कहे ना, कोर्ट में जाके कहे ना, कौन उनको रोक रहा है? अगर उनकी गिरफ्तारी जो की गई है और सरकार के पास, ईडी के पास
पूरे सबूत यदि नहीं है तो आप ये बात कोर्ट में कहिए, कोर्ट में फैसला हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? अरे अरविंद केजरीवाल जी 6-7-8 महीने से पहले सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। जो पाप उन्होंने किया है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत ही बारीकी से उनके मामले की जांच हुई है। सर अभी आप कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन तो मोहरा है, असली चेहरा तो अरविंद केजरीवाल है, क्या मतलब था इसका? अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब सत्येंद्र जैन उनके सबसे करीबी हैं। अब एक आदमी की गिरफ्तारी हो जाए, वो आपके मंत्रिमंडल में है और अभी तक आपने उनका त्यागपत्र नहीं लिया है, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो आज नहीं कल सारी चीजें सामने आ जाएंगी और अब मामला कोर्ट के पास है। क्यों चिंता करते हो अरविंद केजरीवाल? अगर आपको लगता है कि उनको झूठा फंसाया गया है तो कोर्ट जो है वो फैसला देगा। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ राम सिंह भदौड़ी जी। इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें बताई हैं हमें, इनका यही कहना है कि बीजेपी जो है लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और सत्येंद्र जैन को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक आवाज़ उठाती रहेगी। जहां तक बात रही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की, तो दोनों ही बोल रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये फर्जी मामला सत्येंद्र जैन पर लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है आने वाले हिमाचल चुनाव में डर रही है, हिमाचल चुनाव पर असर पड़े और वहाँ के प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, इसीलिए उन्हें जेल में बंद करवाना चाह रहे हैं ताकि हिमाचल चुनाव हाथ से ना चला जाए। वहीं इनका कहना है कि कितना भी आप यहाँ पर बोल ले कि चुनाव हाथ से जा रहा है, लेकिन बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं है और लगातार जो है सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने तक आवाज उठाती रहेगी। इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूँ, आज हम लोगों का बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये आंदोलन हुआ है और हम इस आंदोलन को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे चलकर हम पूरी दिल्ली की गली गली में, दिल्ली के गली मोहल्ले में इस आंदोलन को ले जाएंगे। बहुत बहुत तो देखिए सिविल लाइंस अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए बीजेपी की तरफ से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और नेता जुड़े थे। अब ये लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी से मंत्री है, ईडी ने गिरफ्तारी की है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, उनको बर्खास्त करने की इन लोगों से लगातार मांग है। देखिए यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है उनका यही कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी, ये जो पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आ रहा है, जो हवाला बिजनेसमैन के साथ मिलकर इन्होंने जो करोड़ों का लूट की है, जो करोड़ों रुपए का जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है जब्त करने का, उसी के चलते अलग अलग तरीके के बयान जो है अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि फर्जी मामले चलाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पकड़ा गया है, एक एक करके आम आदमी पार्टी से असली चेहरे सामने आएंगे और सबको एक एक करके जेल में डालने का काम जो है होगा।